नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने जिस खैबर मिसाइल से इजराइल पर बड़ा हमला किया था, अब इजराइल ने पलटवार करते हुए खुर्रम शहर 4 मिसाइल के डिपो पर अटैक किया। इजराइल के अटैक के बाद यजद इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। आईडीएफ ने अटैक का वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि पहली बार 2200 किलोमीटर दूर से इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के यजद इलाके में सतह से सतह पर मार करने वाली खुर्रम शहर मिसाइलों के डिपो को उड़ा दिया है। ईरान के बीचों बीच मौजूद इमाम हुसैन मिसाइल हेडक्वार्टर पर दिन दहाड़े किए गए इजराइल के हमले से ईरान का यजद शहर दहल उठा, जिसके बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा ईरान मदद की गुहार भी लगा रहा है, क्योंकि सभी मुस्लिम देशों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। दुनिया में ईरान को मदद के नाम पर अब तक दूसरे मुल्कों ने सिर्फ भरोसा दिया है। इधर यमन और लेबनान के प्रॉक्सी संगठन हूती और हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। तो क्या ईरान में खमनेई के खात्मे की तैयारी हो चुकी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या खमनेई का जाना तय है? देखिए, पूरी तरीके से अब लग रहा है कि खमनेई ना तो ईरान के अंदर है जी, और ना ही उसकी अब वापसी होगी। अब तो ईरानी लोग ही लिखने लग गए कि हमारा ये लीडर कैसा है जो छिप गया है। छिपता कौन है? छिपता है कायर। आप देखिए, हर दिन नेतन्याहू जो है वो टीवी के सामने आते हैं, प्रेस के सामने आते हैं, और तो आज वो चिट वाला भी वीडियो आ गया है वो कि एक धार्मिक स्थल पे लोग अपनी मनोकामना कसम जो है वहां पे डालते हैं। तो एक कसम तो पूरा हो गया और उनका यह ऐलान है कि इजराइल ने अपना पहला ऑब्जेक्टिव वो पूरा कर लिया। और वो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कि न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करना। जी, आप देखिए वीडियो को, ये सैटेलाइट पिक्चर्स है जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईरान के ये एटॉमिक या न्यूक्लियर ठिकाने जितने थे उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया। अभी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि फौर्दो से 3-4 दिन पहले 8-10 ट्रक्स कुछ फिशन मटेरियल को जो है वो लेकर के, रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेकर के वहां से बाहर निकले और उसकी तलाश जारी है, उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। तो नेतन्याहू ने आज क्या कहा कि इजराइल इज वेरी क्लोज टू अचीविंग इट्स गोल इन ईरान। कि हमने जिस युद्ध को जिस हिसाब से करने की कोशिश की थी वो हम लोग टारगेट पूरा कर लिए और हम इस मामले को बहुत आगे लेके नहीं जाना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध हम खत्म करेंगे। अभी युद्ध खत्म नहीं होगा। अब क्या बच गया ईरान के पास? ईरान के पास मक्कार किस्म के दोस्त बच गए, है ना। मुस्लिम ममालिक नहीं, मुस्लिम कंट्री का समर्थन नहीं आ रहा है, हिजबुल्लाह का समर्थन आ रहा है, हूती का समर्थन आ रहा है, हमास का समर्थन आ रहा है। इसका मतलब दुनिया भर के जो आतंकी कट्टरपंथी संगठन है वो ईरान के साथ खड़ा है। ये लश्कर तोयबा खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान से देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईरान के साथ खड़ा हो गया। ये जमीयत उलमा हिंद खड़ा, ये तमाम कट्टरपंथ किस्म के जो लोग हैं वो सब खड़े हो गए। और इसलिए चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक किसके लिए? ईरान के लिए। ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा। अगर आप रिटेलिएट नहीं करोगे तो खामनेई को तो जाना होगा। ही इज लूजिंग ग्राउंड्स। और इसलिए आप कभी डिप्लोमेसी के ऊपर बैठ जाते हो तो कभी धमकी के ऊपर बैठ जाते हो। जी, आप चले गए वहां क्या सोच के कि सिक्योरिटी काउंसिल में, अरे बाबा वो वीटो पावर रखता है, वो उसके खिलाफ
न फ्रांस कुछ बोलेगा, न इंग्लैंड कुछ बोलेगा। आपके पास जो रूस और चाइना जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जब आप अमेरिका और इजराइल से लड़ रहे हो तो आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी, मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, हमसे खरीद लेना। यह आर्गुमेंट देखिए ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलेंगे अरे ईरान और इजराइल तो और अमेरिका तो हथियार बेच के ये करता है जी। चाइना किस तरह से करता है, रूस किस तरीके से करता है। तो वो कह रहे कि भाई हमारे पास आओ, हमसे खरीदो। तो ये बात तो हो गई, लेकिन एक दुविधा, अभी 3-4 चीज मैं आपको बताऊं। ईयू के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई, क्या फैसला हुआ वहां वही सारे देशों की तरफ से आ गई खबर कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। खत्म कहानी। आपके पूरा यूरोप आपके खिलाफ हो गया। फिर मीटिंग चल रही है वहां नाटो की मीटिंग नीदरलैंड में शुरू हो गई। वहां भी यही बात, और नाटो से ख्याल आया कि आपके जो चीफ है, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज धमकी दी, कहा कि यूएस विल फेस हेवी, रिग्रेटेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल consequences through powerful and targeted operations। ये टारगेटेड ऑपरेशंस क्या है? एक खबर आई कि अमेरिका के अंदर मुसलमानों के स्लीपर सेल्स बिठा रखे हैं ईरान ने, और G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप तक यह खबर पहुंचाई गई कि अगर तुम इधर घुसे तो वो जो स्लीपर सेल्स है, स्लीपर सेल्स क्या हुआ, जैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान स्लीपर सेल रखा हुआ है। ये दोनों जो है वो चोर चोर मौसेरे भाई है कि बॉम्ब ब्लास्ट करना होता है तो यहां कोई जिहादी खड़ा हो जाएगा, खुद को हमला कर लेगा, है ना, सुसाइड बॉम्बर्स। कैसे यहां बाटला हाउस में था, इंडियन मुजाहिदीन के लोग कैसे पकड़े जाते थे। ये मुंबई में हुआ, लोग आए पाकिस्तान से, मदद तो ही हिंदुस्तान से ही हुआ ना। जैसे कैसे पहलगाम हुआ, वो पकड़े गए हैं लोग जो उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो ये लोग क्या है, स्लीपर सेल्स हैं। तो ये कहा गया कि भाई स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव कर देंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, वेंस का आज बयान आया कि हम लोग बहुत सीरियसली इसको देख रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी जो है कि अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई घटना न घटे जी। तो एक ऑप्शन आपने ये कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो इतनी सारी धमकियां आप दे रहे हो, आप कह रहे हो मिस्टर गैम्बलर, मिस्टर ट्रंप को कह रहे मिस्टर गैम्बलर, यू हैव स्टार्टेड द वॉर एंड वी विल एंड इट। तुमने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करोगे? देखिए यहां कैच समझिए, बहुत सारे लोग इधर उधर कर रहे हैं। आपको फिर हमला करना पड़ेगा अमेरिकन एसेट्स के ऊपर। कहां है? इराक में है। कहां है? अब तो पाकिस्तान में भी है। कहां है? तो बहरीन में है, कुवैत में है, यूएई में है, सऊदी अरब में है। अमेरिका तक जाने वाला मिसाइल तो तुम्हारे पास है नहीं जी। तो आप वहां हमला करोगे। और जैसे ही आपने अमेरिका के ऊपर हमला किया, ये जो नीदरलैंड्स में नाटो की बैठक हो रही है, नाटो का सिद्धांत ही यही है कि एक के ऊपर हमला, इसका मतलब सब के ऊपर हमला। फिर नाटो आएगा, फिर नाटो आएगा। ये 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान में हुआ, इराक में हुआ, ये जो हमले हुए, अमेरिका अकेला नहीं लड़ रहा था।
नाटो लड़ रहा था। जी। तो आपके पास तो ऑप्शंस खत्म हो गए, सबसे लड़ लोगे, फिर कौन बचाएगा? तो ये जो जाल में जो फंसा है ईरान, इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ऊपर से और जो आप कहते हैं भाई, एक तो नीम और उसके ऊपर करेला, है ना, कहावत सुने होंगे कि एक तो नीम का पेड़ है और करेले का बेल जो है आपने उसके ऊपर चढ़ा दिया, वो जो करेला निकलेगा वो तो आदमी के खाने लायक नहीं होगा, इतना वो तीखा हो जाएगा। आपके लोग कह रहे हैं कि भाई कि कोई मुल्क हमें जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा, कि भाई जो है अभी तो हमारे पास नहीं है लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा, हम अपने वॉरहेड पर लगा करके मिसाइल से जो है मार देंगे इजराइल को। इस तरह की बातें, पागलपन, बौखलाहट है एक तरह से। आप रूस जा रहे हो, कोई कह रहा है कि उससे बात हो रही है वो किम जोंग के साथ, एक और पागल जो उधर बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया वाला। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस हिसाब से, और हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जैसे कंपनी बाग में लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, इजरायली एयरक्राफ्ट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर वैसे ही तफरी मारने के लिए जाते हैं, 2-4 बम गिरा दिया और वापस आ जाते। तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं बची है, तुम्हारा कोई एयर डिफेंस नहीं है, तुम्हारे पास पायलट्स नहीं हैं कि जो इनके साथ जो है डॉग फाइट कर सके, इनको रोक सके। वो तो मनचाहा जहां वो तो तय करते हैं कि भाई चलो भाई जरा चाय बना करके रखो, मैं आ रहा हूं, यहां बम गिराना है। जैसे कुरियर सर्विस होता है ना, एड्रेस मिल गया और वो जाते हैं, सामान ड्रॉप करके चले आते हैं। फिर खबर आई, मैं तो देख रहा था, बहुत सारे हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े एक्सपर्ट सब हैं, वो कह रहे थे कि देखिए बड़ा मुश्किल है, पहाड़ के अंदर उसने जो है वो खोप बना करके रखा है, उसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, है ना, वो बंकर तोड़ने वाला जो बॉम्ब है उससे वो पहुंच नहीं सकते। तस्वीर आ गई भाई, आप देखिए एक से एक कलाकार लोग हैं देश के अंदर में। मतलब आपने तय कर लिया है भाई ईरान को किसी तरह से डिफेंड करना, तो कुछ भी आप करते चले जाओगे। जो मारा गया है, तस्वीर देखिए, 3-3 होल नजर आ रहे हैं। अब उसकी डिटेलिंग आई कि एक बॉम्ब 60 मीटर तक जाता है, 200 फीट तक जाता है अंदर, ठीक। तो आपने क्या किया, 3 बॉम्ब मार दिए, तो 60 मीटर तक वहां वो क्या हो गया, ये भुड़भुड़ा हो गया, वहां तो आपने डैमेज कर दिया। और उसके बाद आइसिंग ऑन द केक, ये 3 छेदों में दोनों जगह जो 2 छेद नजर आ रहे हैं वो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो 3 मारा एक ही जगह पे, उससे तो बवाल मचा ही, एक टनल के इस साइड और एक टनल के इस साइड, और अंदर जो है जखीरा रखा हुआ है, और वो आपने दोनों साइड से दूसरा भी मार दिया। तो 60 मीटर तक तो गड़बड़ था ही, 60 मीटर और अंदर जो है ये बॉम्ब जाकर के करामात किया है। क्या कर लेंगे आप? आपको हवा तक नहीं लगा, भनक तक नहीं लगा, और आप ये कह रहे हो कि हम जो है अपने अमेरिका के अंदर आपको ये करेंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना आसान है, आपके पास तो है भी नहीं। आपका ये जो पड़ोसी है उसके पास है, उसके पास है, फिर भी हिंदुस्तान उनको जब चाहता है, जब मन करता है, हम लोग ठोक के आते हैं। और जब पिटाई होती है तो रोता रोता भागता रहता है इधर से उधर कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तब न्यूक्लियर काम नहीं आता। ये ब्लफ, इस ब्लफ को जो है खत्म करना होगा। ईरान युद्ध हार नहीं रहा, ईरान की इज्जत चली गई है। लड़ता हुआ दिखता
तो लोग साथ भी खड़े होते हैं। जी। यू हैव सरेंडर्ड। खamenei भाग गया कार की तरह। यू हैव सरेंडर्ड। दिख ही नहीं रहा है कि भाई तुम लड़ रहे हो। मिसाइल मार देने से काम होता है? संख्या अभी भी इजराइल में 30 ही है, 30 ही है, और यहां आपकी संख्या हजारों में चली गई है। आपको तो शर्म आ रही है बताने में भी कि कितने लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि ईरान के पास 2 दिन का समय है। दे मस्ट रिटेलिएट, उसको एस्केलेट करे, तब कुछ समर्थन भी आएगा। लेकिन इतने जूते पड़ने के बाद, हारने के बाद आप ये सोचोगे कि दुनिया आपकी मदद करने आएगी, तो कमजोर के साथ तो कोई खड़ा नहीं होता। बहादुर के साथ लोग खड़ा होते हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। भाई ये तो खामनाई है। मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो हुआ करता था सद्दाम हुसैन। उसको हीरो की तरह लोग ट्रीट करते थे। वो बिल में पाया गया, मेढक की तरह, कार की तरह वो अंदर घुसा रह गया। लोग थूकते थे उसके ऊपर। यही कारण है। आप भाग गए, आपका आता पता नहीं है, आप लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। कोई स्टोरी नहीं आ रही कि ईरान ने इस तरह से लड़ाई लड़ी जी। तो सॉरी, कोई आपके साथ नहीं आएगा और अंततोगत्वा आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान खत्म होने की कगार पर है। वहीं रूस और चीन सिर्फ बातें बना रहे हैं, जबकि ईरान जंग में कमजोर हो चुका है। लेकिन ईरान का जंग में सरेंडर ना करना जंग को और खतरनाक बना रहा है। वहीं ईरान में खामनेई के जाने की भी तैयारी हो चुकी है। खबरों की माने तो ईरान में नई सरकार बनेगी, वो भी ट्रंप के पसंद की। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।